सबसे बहुत दुखद बात है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, क्योंकि हम वेस्टर्न कंट्री के नहीं हैं। कि बेटी पढ़ाओ बीवी मत पढ़ाओ, मैं इसको प्रिमिटिव मानता हूं, क्योंकि आप 19वीं सदी से बाहर इस तरह से माहौल बेकार जब बन जाएंगे तो हमारी बेटी को छोड़ देंगे, तो ये भी तो गलत है। कि बेटी पढ़ाओ बीवी मत पढ़ाओ, मैं इसको प्रिमिटिव मानता हूं, क्योंकि आप 19वीं सदी से बाहर हैं और यहाँ जो स्थिति ये है कि यहाँ शिक्षा है और अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का कहता है राइट टू लाइफ लिबर्टी। उसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टनर को अपना चूज कर सकता है, सहमति से तलाक दे सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट जो है आपका तलाक का अनुमति देती है। सेपरेशन आप जुडिशियल सेपरेशन का वो प्रावधान करती है। आप कोई किसी के साथ रहे ना रहे, अभी मान लीजिए कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के दौरान हम बेरोजगार हैं, हो गई शादी करने के लिए। अब शादी हम कर लिए और शादी कर लिए बेरोजगार जिस समय उस समय शादी कर लिया और कल को हम पीछे हो जाएं और फिर हमारी पत्नी तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, उसको हम छोड़ दें, तब तो पुरुष बदनाम हो जाएगा। तो इसी विचारधारा को मैं बिल्कुल करता हूँ और मेरा मानना है कि आप 21वीं सदी में हैं, आप बिल्कुल मॉडर्न रहिए और सबकी सहमति और उसका कंसेंट उसको बनाए रखने दीजिए और ऐसी व्यवस्था को मत पनपाइए जो एक समय और एक समाज में जो लड़कियां जो आज हद से पीछे हैं, क्योंकि अभी भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि 50% आरक्षण होना चाहिए महिलाओं के लिए और आपके बिहार सरकार में जो है 50% आरक्षण है भी और बढ़ चढ़ के वो पुलिस और बीएसएफ जैसे नौकरियां कर रही हैं। इस तरह का परसेप्शन और कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। जी, आपका नाम? मेरा नाम दीनानाथ गुप्ता है। अब वो कहते हैं कि बाबू आप पढ़ने मत जाइए, आप पढ़ लेंगे तो आप भी कुछ बन जाएंगे तो हमारी बेटी को छोड़ देंगे, तो ये भी तो गलत है। वैसे मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक की सज़ा सबको मिले, ये तो हमारे हिसाब से उचित नहीं है। मैं LLB थर्ड ईयर का छात्र हूँ। मैं सर भैया ये जो भैया लोग बोले हैं उनसे सहमत तो हूँ, ठीक है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष देखा जाए तो भारत के प्राचीन इतिहास से देखा जाए तो ये देखा जाता है कि पत्नी पति ये दोनों का रिश्ता एक संस्था होती है, विवाह, और विवाह एक संस्था होती है। इस वजह से ये दोनों लोग अपने उत्तरदायित्वों को समझते हैं और ये लोग अपने जीवन निर्वाह के लिए काम करते हैं। लेकिन बहुत दुखद बात है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, क्योंकि हम वेस्टर्न कंट्री के नहीं हैं और इंडियन सोसाइटी में अभी ये चलन है नहीं कि अभी शादी करके पत्नी किसी दूसरे के साथ चले जाए और इस तरह से माहौल बेकार होता है। माहौल को बहुत धक्का पहुंचा है और इस तरह से कि हम कैसे जाने दें किसी को। हम 4th ग्रेड की नौकरी करते हैं और अपने पत्नी को पढ़ा रहे हैं और आज 10 साल बाद 5 साल बाद वो हमको छोड़ के चली जाए 2 बेटी होने के बावजूद, तो मैं कैसे समाज एक्सेप्ट करेगा? तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। भैया लोग की बात सही है, लेकिन फिर भी इसका एक क्रिटिसिज्म है, इस पर विवाद होना चाहिए। ये बहस की बात है, ये मुद्दे की बात है। इस वजह से मैं चाहूँगा कि वो जो भी हुआ ये गलत हुआ है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, अपने बेटी बच्चों के साथ रहना चाहिए, अपने पति का साथ देना चाहिए, अपने ससुर के साथ देना चाहिए, अपने मायके को साथ देना चाहिए, अपने ससुराल वालों को साथ देना चाहिए। ये एकदम अन्यथा एकदम गलत है। धन्यवाद।